नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हर उस ट्रेडर और बिगनर के लिए है जो अपनी ट्रेडिंग में कंटिन्यूसली लॉस ले रहे हैं और अपने कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा गंवा रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम अपने ट्रेडिंग में हो रहे लॉसेस को कम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आपकी ट्रेडिंग के दौरान आप लोगों को बार बार लॉसेस क्यों हो रहे हैं? तो इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है और उस ट्रीटमेंट के दौरान उसके पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है कि अपने पेशेंट का एक फुल बॉडी डायग्नोस करवाता है। अब इसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद डॉक्टर ये समझ पाता है कि उसके पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, और उसी प्रॉब्लम के हिसाब से फिर वो अपने पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दे पाता है। तो यहाँ पर हम लोग भी यही डायग्नोस करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग के दौरान हम लोगों को बार बार लॉसेस क्यों हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये भी तय करेंगे कि हम इन लॉसेस को कैसे कम कर सकें। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में होने वाले लॉसेस के पीछे दो बेसिक रीजन है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के दौरान हम लोगों को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम इन दोनों चीज़ों के बीच में सही तालमेल के साथ कैसे ट्रेड ले सकें। तभी हम अपनी ट्रेडिंग के दौरान होने वाले जो भी लॉसेस हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं और एक बेहतर ट्रेड ले सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। और चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में ड्यू टू मार्केट और राइट साइड में ड्यू टू सेल्फ। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। टाइम डिके मतलब थीटा डिके, लैक ऑफ लिक्विडिटी, न्यूज़ इम्पैक्ट, मार्केट मैनिपुलेशन, टेकिंग ट्रेड विदाउट प्लानिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड, चूज द रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस, बैड टाइमिंग और नो स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। तो पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है टाइम डिके या थीटा डिके। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके के कारण होने वाले लॉसेस को समझने के लिए हमें टाइम डिके और ऑप्शन के बीच डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। टाइम डिके एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये दिखाता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ कैसे कम होता है या घटता जाता है। यहाँ पर थीटा डिके या थीटा वर्ड बार बार आ रहा है, तो हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। तो थीटा ऑप्शन ग्रीक का एक कंपोनेंट है जो ये बताता है कि ऑप्शन की वैल्यू हर दिन कितना कम होगी जितना कि एक्सपायरी करीब आती जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब एक्सपायरी दूर होगी तो टाइम डिके का इफेक्ट प्रीमियम पर कम होगा, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी टाइम डिके का प्रीमियम पर इफेक्ट बढ़ जाएगा और प्रीमियम तेज़ी से कम होने लगेगा। अब हम ये समझते हैं कि इसके कारण हमें लॉस होता कैसे है। तो अगर आप कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर प्रीमियम पे लेते हैं, तो टाइम डिके के कारण आपका ऑप्शन हर दिन वैल्यू लॉस करता है, स्पेशली अगर प्राइस मूव नहीं करता या मूव एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ना हो। अगर एक्सपायरी तक अंडरलेइंग प्राइस आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के फेवर में नहीं है तो आपका ऑप्शन वर्थलेस या ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है जिसका अंडरलेइंग प्राइस 100 रुपये है। यहाँ पर अंडरलेइंग प्राइस का मतलब आपके स्टॉक या एसेट का फिक्स प्राइस है। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन का फिक्स प्राइस 100 रुपये है और उसका स्ट्राइक प्राइस 110 रुपये है, जिसकी एक्सपायरी 30 दिन की है। इस पर हमारा जो प्रीमियम है वो 5 रुपये का है। अगर हम इस ऑप्शन पर अगले 10 दिन तक ट्रेड करते हैं
जहां हमारे ऑप्शन के प्राइस में कोई भी मोमेंट नहीं आता और वो प्राइस 100 रुपये पर ही बना रहता है, तब भी हमारे ऑप्शन की वैल्यू 3 रुपये तक गिर जाती है और टाइम डिके की वजह से हमें 2 रुपये का नुकसान हो जाता है। अब अगर हम 20 दिनों तक ट्रेड करते हैं और 20 दिन बाद भी ऑप्शन के प्राइस में कोई मोमेंटम दिखाई नहीं देता और वो 100 रुपये पर ही बना रहता है, तो इस सिचुएशन में टाइम डिके और तेज़ी से काम करने लगेगा और प्रीमियम 5 रुपये से गिरकर 1 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हमें 4 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अब अगर हम अपने ट्रेड में एक्सपायरी तक रुकते हैं और ऑप्शन का प्राइस बिना किसी मोमेंटम के 100 रुपये पर बना हुआ है, तो ऐसे में टाइम डिके के कारण हमारा पूरा प्रीमियम 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ लॉस को कम करने या टाइम डिके से बचने के लिए मार्केट में फास्ट मोमेंटम को ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम अपने ट्रेड में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकें। तो हमारे टॉपिक का दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में लैक ऑफ लिक्विडिटी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में एसेट या कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी है, उसे आसानी से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और उस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स की कमी है, जिसे हम कह सकते हैं मार्केट में लिक्विडिटी कम है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को लिक्विडिटी के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब बाइंग और सेलिंग के प्राइस का डिफरेंस बढ़ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में किसी कॉन्ट्रैक्ट को यदि आपने हाई प्राइस पर खरीद लिया और उसे तुरंत ही बेचना पड़ जाए, तो इस सिचुएशन में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को कम कीमत में सेल करना पड़ जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख रुपए है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का ऑनर प्रॉपर्टी को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी के प्राइस को बढ़ा देगा। हम ये मान लेते हैं कि उसने प्रॉपर्टी का प्राइस 60 लाख रुपए कर दिया। अगर मार्केट में जो बायर हैं वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी के प्राइस को कम कर देंगे। अब अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो आपको उसके लिए 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर किसी कारण से आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, तो इस कंडीशन में आपको आसानी से बायर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बायर भी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई बायर मिल भी गया तो वो उस प्रॉपर्टी को बहुत कम प्राइस में लेगा। मान लेते हैं कि कोई बायर उस प्रॉपर्टी को आपसे 40 लाख रुपए में ले लेता है, तो आपको उस प्रॉपर्टी पर 20 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होने पर ट्रेड लेने से कैसे लॉसेस हो सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़ इम्पैक्ट। जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ आती है या आने वाली होती है, तो स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होने लगता है और मार्केट में एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड साइड में शॉर्ट मोमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई ट्रेड पहले से ले चुके हैं और अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, अब वो न्यूज़ जैसे इकोनॉमिक डाटा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में कोई न्यूज़ हो, कॉरपोरेट न्यूज़ हो, तो इस कंडीशन में अगर मोमेंटम आपके फेवर में है तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर अगेंस्ट में हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मार्केट में जब भी न्यूज़ का ऐसा इम्पैक्ट दिखाई देता है, तब मोमेंटम इतना तेज होता है कि ट्रेडर यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, और अगर ट्रेड में है तो स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पाता। जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली हो, ऐसी कंडीशन में खासकर नए ट्रेडर्स को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर होने वाले किसी बड़े मूव से आपको प्रॉफिट लेना है, तो आप बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ अपनी पोजीशन को हैज करके दोनों डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट मैनिपुलेशन। अभी तक हम लोगों ने अपने ट्रेड में होने वाले लॉसेस के जिन रीजंस के बारे में बात की है, या तो वो मार्केट के कंट्रोल में होते हैं या हमारी खुद की गलतियों से होते हैं। लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन में मैनिपुलेटर जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करके मार्केट को कंट्रोल करता है, जिससे रिटेलर या छोटे ट्रेडर्स को लॉस होता है और उस मैनिपुलेटर का प्रॉफिट होता है। एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट मैनिपुलेशन लॉस होने का एक बहुत बड़ा कारण है। मार्केट मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज, चार्ट की समझ, ट्रेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें होना चाहिए जो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। यहाँ पर निफ्टी का एक चार्ट है जिसमें मैंने एक डाउन ट्रेंड को हाईलाइट किया है, जहाँ पर मार्केट हाईलाइटेड एरिया में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट की ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर वेट करते हैं कि मार्केट कब इस रेंज से निकलकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, जिससे वो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या ट्रेंड रिवर्सल का फ़ायदा उठा सकें। मैनिपुलेटर भी ये बात जानते हैं और इसी जगह पर फेक ब्रेकआउट बनाते हैं। और भी कई ऐसे अलग अलग तरीक़ों से मैनिपुलेटर मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे इस टॉपिक का पहला पॉइंट है टेकिंग ट्रेड विदाउट प्लानिंग। एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए आपको प्रॉपर प्री प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेड लेने से पहले ही चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जोन, रेजिस्टेंस जोन और इन सभी जोन्स को मार्क करना होता है। मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ता है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस जोन में आप ट्रेड लेंगे और किस जोन में आप ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर ये सब प्लानिंग आपने पहले से ही नहीं की है और आपने मार्केट स्टार्ट होते ही ट्रेड लेना शुरू कर दिया, तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपको प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है, जिससे आप लॉसेस को कम कर सकें और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना लॉजिक, बिना किसी रिसर्च और बिना किसी स्ट्रेटेजी के हम अपने इमोशंस में आकर ट्रेडिंग डिसीजन ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को लॉसेस देखना पड़ता है। फियर, ग्रीड, होप ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो ट्रेडिंग में अक्सर लॉस कराते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान सेट करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, पोजिशनल साइजिंग पर ध्यान दें, और अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड मार्केट के मोमेंट के अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, या हम ये मान लें कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है और आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए लेकिन मार्केट नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में लॉस से बचने के लिए या सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए मार्केट के ट्रेंड को अलग अलग टाइम फ्रेम पर ठीक से समझना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट के ट्रेंड को समझ लेंगे तो आप ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट की सही डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चूज द रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। हम लोग पहले समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स प्राइस होता है जिसमें हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी स्टॉक या एसेट को बाय या सेल कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ट्रेड में रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो लॉसेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऐसा प्राइस चूज कर लिया है जो कि आपकी स्ट्रेटेजी और मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट और लॉस पर पड़ता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक सही ट्रेड लेने के लिए सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन सही स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी, ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैड टाइमिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में बैड टाइमिंग हम सभी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, लेकिन इस बात को अगर हम एक पॉजिटिव वे में लें तो अपनी ट्रेडिंग में हम जो भी गलत डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में ये अच्छे से सोच विचार करने और उसमें सुधार लाने का एक मौका भी हो सकता है। मार्केट में बैड टाइमिंग की वजह से जो भी इश्यूज आते हैं उसका मैक्सिमम रीज़न मार्केट की वॉलेटिलिटी, प्रॉपर प्लानिंग की कमी या ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट का गलत प्रिडिक्शन होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो स्टॉप लॉसेस।
तो स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग में होने वाले लॉसेस की एक लिमिट को फिक्स कर देता है और ट्रेडर्स बहुत बड़ा लॉस लेने से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते। मुझे ये लगता है कि इसका रीज़न डर या लालच हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इसीलिए हिट होते हैं क्योंकि ट्रेडर अक्सर बिना किसी प्लानिंग के गलत ट्रेड ले लेते हैं और उनको ये डर रहता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा और मैं उसकी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमेशा ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग में अलग अलग तरीकों से होने वाले लॉसेस के बारे में डिटेल में बात की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने ट्रेड में अपने लॉस को कम करने और भविष्य में एक बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में मदद मिलेगी। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। धन्यवाद।